आदरणीय महात्मागण भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, धीरे धीरे ये 2 दिवसीय अपने समापन की ओर है और कहीं ना कहीं हमारे मनों के पीछे हमें यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संसार की जो खींचातानी है धीरे धीरे अपने मन में हमारे मन में अपना प्रभाव जमाएगी। लोग प्लानिंग करेंगे कल के लिए, धीरे धीरे संसार का जो खींचातानी है हमें वापस अपनी ओर खींचेगी। लेकिन ये 2-3 दिन जो हमने अपने गुरु महाराज जी के साथ बिताए, उनके वचनों को सुना, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम से जो हमें आनंद प्राप्त हुआ, सबसे सुंदर बात है कि ये पल, ये यादें जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। अक्सर जब ये बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे ही महाराज जी ने कहा कि देश विदेश से भी लोग आए हैं, माता जी ने भी कहा कि एक छोटे से यूनिफाइड वर्ल्ड को हम यहाँ देख सकते हैं। प्रेमी लोग कनाडा से, लंदन से, अर्जेंटीना से, अमेरिका से, मॉरिशस से, भूटान से, मतलब जहाँ जहाँ गुरु महाराज जी की कृपा से, जगत जननी माता जी की कृपा से प्रचार फैला है, वहाँ से लोग आए हैं। अक्सर क्या होता है जब कार्यक्रम होता है, बहुत से लोग अपनी परेशानियां हमें बताते हैं, क्योंकि ये समय होता है हमें काफ़ी प्रेमियों से मिलने का। लेकिन क्योंकि आज गुरु महाराज जी का जन्मदिन है और मैंने कहा था कि पूर्णता से हम पूर्णता को ही प्राप्त कर सकते हैं, तो अक्सर लोग हमें परेशानी बताते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है कि हम अपनी परेशानी आपको बताएं। ये भी एक्सचेंज होना चाहिए। तो हमारी परेशानी 14 साल पहले शुरू होती है। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने तो अभी परेशानी बताई नहीं, आपका मन कोई और परेशानी की बात सोच रहा है। तो 14 साल पहले हमारी शादी हुई, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि शादी हमारी परेशानी है, ये आप सोच रहे हैं। हमारी परेशानी ये हुई कि जब हमारी शादी हुई उसके बाद हमारे बाल सफेद होने लगे। अब ये परेशानी कैसे दूर हो? अब 14 साल से मैं रोज आईने के आगे खड़ा हूं और गिनूं कि कितने बाल सफेद हो रहे हैं। देखो, अब डाई तो हम लगा नहीं सकते कुछ लोगों की तरह। पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया, क्या उम्र हो गई, आदमी कंफ्यूजन में ही रहता है। लेकिन अब मैं आपको मन की गांठों के बारे में बता रहा हूं। अब स्वाभाविक है मेरी परेशानी है कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। अब रोज सवेरे उसका चिंतन करूं तो 14 साल में मुझे, या आने वाले 14 साल में भी मुझे कोई संतुष्टि जीवन की प्राप्त नहीं होगी। मैं दुखी का दुखी रहूंगा, क्योंकि रोज सवेरे उठूंगा, रोज सवेरे अपने बालों को सफेद होता हुआ देखूंगा। अब उपाय इस चीज का क्या है कि एक दिन नाई के पास जाकर के अपने बाल ही मुंडवा लो। तो जब बाल ही नहीं रहेंगे तो क्या काले क्या सफेद। कहने की बातें क्या होती है कि कभी कभी जीवन में हम सब लोग जीवन को अच्छे अनुभवों के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन में कभी नेगेटिव अनुभव, कभी बुरे अनुभव, कभी बुरी समय से हमें गुजरना होता है। और कोई भी चीज अपनी एक छाप, परछाई के रूप में हमारे ऊपर, एक परछाई के रूप में नेगेटिव एक्सपीरियंस अपनी एक छाप छोड़ देता है। लेकिन उस छाप को हमारा ही मन रीइंफोर्स कर रहा है। अब 14 साल से मैं अपने बाल को देखता रहूं और यही चिंतन करता रहूं जो होना ही है, बाल सफेद ही होने हैं, और उसका ही चिंतन करता रहूं, तो ये परेशानी, ये गांठें मैंने अपने आप ही बनाई है। और इन गांठों का निवारण मेरा मन ही स्वयं कर सकता है, जब मैं उन नेगेटिव बातों का चिंतन छोड़ दूं। भगवान बुद्ध ने जब
संसार को छोड़कर वो जाने लग गए, तो अपने अंतिम एक सर्मन में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, इन दी एंड when your journey is complete and your destination reached, you will only find that you have traveled from yourself to yourself and nothing more. भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि अंत में जब तुम अपने सारे जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर लो और अपने अंतिम पड़ाव में आ जाओ, तुम्हें यही एहसास होगा कि तुम्हारी जीवन का संघर्ष तुम्हारे अंदर से शुरू हुआ था और वो सफर तुम्हारे अंदर ही, वो संघर्ष तुम्हारे अंदर ही समाप्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है, अक्सर क्या होता है जब हम किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस, किसी बुराई का सामना करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे ये चीज तो मेरे साथ ही हो रही है। हम उसी का बार बार चिंतन करते हैं, और जब हम उसका चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस परेशानी की एक रूपरेखा वो हम ही जन्म दे रहे हैं, हम ही एक अपनी चेतना के प्रभाव से उसे उसका एक रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि 3 चीज अनिवार्य है जीवन में सत्य को समझने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि कितनी पैशनेटली हम अपने जीवन को जीते हैं, कितनी पैशनेटली हम जीवन से प्रेम करते हैं, चीजों से प्रेम करते हैं जीवन में, और कितनी पैशनेटली सही समय में हम उन चीजों का त्याग करते हैं। अगर ये 3 चीजें हम अपने जीवन में समझ सके तो सत्य को जानना बड़ा आसान हो जाता है। अब पहली 2 बातें तो बड़ी आसानी से समझ में आ रही है कि कितनी पैशनेटली हम अपने जीवन को जीते हैं। यहाँ कितने लोग आए हैं, कोई उद्योगपति होगा, कोई राजनेता होगा, सब लोग बड़े पैशनेटली अपने जीवन के कर्म को कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने परिवार का सृजन कर रहे हैं। तो ये सब तो बातें हमें समझ में आती है, क्योंकि हर एक आदमी अगर अपने काम से प्रेम करता है तो काम कभी काम नहीं होता, कभी संघर्ष नहीं होता। और अगर हम अपने काम से प्रेम करते हैं तो प्रेम से ही हम अपने जीवन को जिएंगे। फिर कहा कि कितने पैशनेटली हम अपने जीवन में प्रेम को बांधते हैं, और स्वाभाविक होता ही है, हम संसार में जन्मते हैं, हम अपने माता पिता से प्रेम करना सीखते हैं, अपने परिवार से प्रेम करना सीखते हैं, फिर हमारा अपना परिवार बनता है, हमारे बच्चे होते हैं। कितने प्योरिटी से हम अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को प्रेम कर सके, उसमें नेगेटिविटी ना ला सके, तो वो भी हमारी जीवन की दिशा और दशा को बदलेगा। तो ये भी हमें समझ में आता है कि अनकंडीशनल लव हम चाहते हैं लोगों से, और करना भी चाहते हैं। लेकिन जो तीसरी बात है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से हमें लगता है कि जीवन पूर्ण नहीं है, कि जब सही समय आता है हर चीज का त्याग करना भी जरूरी है। क्योंकि संसार का जो ये कर्म कांड है हमें क्या सिखा रहा है? आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर। और यही संसार का पूर्ण सत्य है। मोह कहां पैदा होता है? मोह कहां पैदा होता है? जहां हम इस त्याग को नहीं करना चाहते। अंत में जब हमें संसार को छोड़ना होगा, हम अपने जीवन से प्रेम करेंगे, प्रियजनों से प्रेम करेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो वो मोह है, वो बंधन है, और वही हमें लक 84 योनि से बांधता है। एक अटैचमेंट है, एक टेदर है। जब पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं और उनको रोक लगानी होती है, तो कप्तान को पहले ही कैलकुलेट करना होता है कि कोस से कितनी दूर पहले हमें इंजन को कट ऑफ करना होगा, क्योंकि जहाज में इतना वेग है, इतना इनर्शिया है कि जहाज इंस्टेंटली नहीं रुकेगा। तो उसको रोकने के लिए एक एंकर होता है जिसको समुद्र में फेंका जाता है। वो एंकर इतना बड़ा वेट होता है कि जहाज को इधर से उधर नहीं हिलने जाता। जैसे ही एंकर समुद्र के बॉटम को हिट करेगा, वो जहाज को बांध देता है, उसका टेदर बन जाता है। जब तक एंकर जहाज से बंधा हुआ है वो जहाज कहीं हिल नहीं सकता। ऐसे ही हम भी इस भव सागर में अपने जीवन के अनुभवों की जहाजों में सफर कर रहे हैं। एक अनुभव से दूसरे अनुभव में जाते हैं, किसी लोगों से मिलते हैं, किसी लोगों से बिछड़ते हैं। जीवन का सत्य क्या है? लाइफ एंड्स इन डेथ, मीटिंग इन सेपरेशन, कंस्ट्रक्शन इन डिस्ट्रक्शन। किसी ने कहा यही संसार का सत्य है।
जो भी चीज हमें मिल रही है संसार से ली भी जा रही है। लेकिन अगर हम उसे छोड़ना ना चाहे तो हम एंकर की तरह अपने आप को इस संसार से बांधे हुए हैं, और फिर वो जो एंकर है हमें वापस संसार में लाएगा, और ये जो जीवन का आनागमन है, जीवन का जो लेखा जोखा है, ये एक रिपीटेटिव साइकिल से चलता रहेगा। अब महापुरुष समझाते हैं कि इस साइकिल का एक तोड़ है, लेकिन तोड़ क्या है? हमें अपने मन से परे होना होगा। मन से परे होना, मन के प्रभावों से परे होना, मन के प्रभावों से मुक्त होना। अब सॉल्यूशन हम जानते हैं, समस्या भी हम जानते हैं, क्योंकि समस्या हमने ही बनाई है गांठों की। उन गांठों को खोलना है तो समस्या का निवारण है। लेकिन ये संभव क्यों नहीं होता? संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि आज मैंने दिन में एक समानता की बात की थी कि हमारे जीवन में समस्या क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में समानता नहीं है। समानता का मतलब अब हम अलग अलग रूपों से नेक्स्ट जनरेशन को डिफाइन करते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज गए तो हमें जनरेशन एक्स कहा जाता था, फिर जनरेशन वाई आई, फिर जनरेशन जेड आया, जी आया। अब जी के बाद तो कोई अक्षर होता नहीं तो आने वाली जनरेशन को हम क्या कहेंगे? तो कहने के बाद है कि वो अब हाँ मे बी अल्फा गामा थीटा या बीटा में वो चीजें चली जाएंगी। तो कहने का अलावा है कि मतलब डिफाइन करते हैं कि ये जनरेशन हमसे अलग है, इसकी सूझबूझ अलग है, मतलब किसी रूपरेखा में हम उसे डिफाइन करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि जो भी डेफिनेशंस हम दे रहे हैं वो डेफिनेशंस टेम्परेरी हैं। तो महान पुरुष क्या कहते हैं कि हमारे अंदर एक चेतना की शक्ति है, और वो चेतना की शक्ति क्या हमें करने के लिए प्रबल कर रही है? हम अपने जीवन का साक्षी बन सकते हैं, और जब अपने जीवन का हम साक्षी बनते हैं तब हमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों साथ साथ दिखाई देते। अक्सर क्या होता है, समानता ना होना क्या है? आज की जनरेशन या हमारी भी जनरेशन है, अब एक्स लगा लो तो हम तो अब आज हम मानव सेवा की मीटिंग कर रहे थे तो एक आदमी ने कह दिया कि भाई हम युवाओं का क्या होगा। मैंने कहा 4-50 साल के हो गए और तुम युवा नहीं हो, तो सबसे पहले ये जो मिथ्या है अपने मन से निकालो। तो कहने का समानता क्या है? हम सोचते कुछ और है, चाहते कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। इसी के लिए ये असमानता की वजह से हमारे जीवन में अशांति है, असंतुलन है, और उसकी वजह से हम दुखी हैं। अब समानता को लाना है तो जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर तब आएगा जब मन छल करेगा। देखिए प्रभु श्री राम ने भी द्वैत के बारे में, जो दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? द्वैत का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। जहां कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, अगर मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो दुखी रहेंगे। अगर मियाँ बीवी में समानता है तो वो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। दो दोस्त है, अगर एक ही विचारधारा से अपने जीवन को जी रहे हैं तो दोनों दोस्तों में कभी लड़ाई होगी नहीं। लेकिन अगर उनकी विचारधारा में मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वैत है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो जितनी भी गहरी दोस्ती होगी, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मतभेद कभी भी हो सकता है। तो एक बड़ी सुंदर बात भगवान बुद्ध की मुझे याद आती है कि एक बार भगवान बुद्ध अपने संगत को प्रवचन देने के लिए आए, सत्संग देने के लिए आए। रोज शाम को वो अपनी संगत के साथ बैठ करके अपने मन की बातों को व्यक्त करते थे। एक दिन वो आए अपने हाथ में एक फूल लेकर के, और उन्होंने कुछ कहा नहीं। 40 मिनट जो वो अपनी संगत को सत्संग सुनाते थे, वो केवल फूल लेकर के बैठ गए और 40 मिनट केवल फूल को देखते रहे। ये भगवान बुद्ध का द साइलेंट सर्मन भी जाना जाता है, ये जो दृष्टांत है। अब बहुत से लोग थे, कुछ देर बाद फुसफुस होने लग गई। कोई लोग कहने लग गए, अरे भगवान बुद्ध आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? किसी का मन और चंचल हुआ तो उसने कहा कि अरे भगवान बुद्ध कहीं बीमार तो नहीं हो गए, वो कुछ हो तो गए क्या, कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, आज कुछ बोल ही नहीं रहे। अब किसी का मन और चंचल है तो वो सोचने लगे, अरे कहीं भगवान बुद्ध पागल तो नहीं हो गए, मतलब कौन एक फूल को देख करके ऐसे बैठा हुआ है, ये क्या समझाना चाहते हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन एक ही शिष्य था वहां पूरी संगत में बैठा हुआ, जिनको महाकश्यप कहा गया। और ये कहा जाता है कि उस साइलेंट सर्मन तब टूटा
जब महाकश्यप जोर जोर से हंसने लगे। लोग नहीं समझ सके, लोग कहा कि भाई महाकश्यप तो नहीं पागल हो गए, मतलब भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, भगवान बुद्ध ने कुछ बोला ही नहीं, और ये हंस रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ समझ लिया। लेकिन बिना बोले भगवान बुद्ध ने एक संदेश दिया कि भाई अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, मेरे जीवन में कोई गांठ है, उस गांठ को मैं कैसे खोलूं? तो शांति पूर्वक अपनी चेतना से अपने जीवन का साक्षी बनो, केवल अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने मन के चेंजेस को ऑब्जर्व करो, वो आएंगे और जाएंगे, आप चेंजेस नहीं हो। आपके अंदर एक चेतना है जो उस चेंजेस का कारण है। जब ये आवागमन छूट जाएगा, आपका जो सत्य वास्तविक स्वरूप है वो अपने आप उभरेगा। हम क्या करते हैं, माइंड का कोई भी फ्लक्चुएशन होता है उससे अटैच करते हैं। आप कहीं गए, बड़ी उम्मीद के साथ गए, अरे मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं प्रेमी भाई या बहन से मिलूंगा। जब प्रेमी भाई और बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसने आपकी तरफ देखा ही नहीं। अब उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को मैंने कैसे अपने जीवन में एक रूपरेखा दी। अरे मैं प्रेमी भाई से मिलूंगा, अरे वो मुझे गले मिलेगा, अरे हम बहुत बातें करेंगे। लेकिन यहाँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो गया, जिससे मैं इतनी उम्मीद से मिलने आया उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। अब क्या होगा? अब एक इमोशन आपके अंदर जागृत हो रहा है, गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, आपके अंदर कटुता भी पैदा होगी, लेकिन इट इज नेचुरल। जब तक आप उसमें इंगेज ना करें, जब तक उसमें उस सोच को कर्म में ना परिवर्तित करें, तब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन मेंटली हम इंगेज कर जाते हैं, मेंटली उस नेगेटिव इमोशन से अटैच हो जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति अगर मुड़ के भी देखता है तो हमारा मुंह सूजा हुआ होता है, हमारा रिएक्शन सूजा हुआ होता है। और ऐसे ही देख लो, कितनी बातें हैं जिनको अगर हम अपने अतीत में देखें, बेकार में हम लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, किसी से हमने बैर ले रखा था, और समय के साथ वो बैर खत्म हो गए, समय से वो लड़ाइयाँ खत्म हो गई, और हमें अब एहसास होता है कि भाई उस समय हम ऐसा क्यों थे। तो जीवन हमें सिखा रहा है, लेकिन सीखना भी हमें है। तो महाकश्यप जब हंसे तो कहते हैं कि हंसते ही हंसते वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। और फिर महाकश्यप ने भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको जापान तक ले गए, जहां महाकश्यप की टीचिंग से ज़ेन बुद्धिज्म है जो हमेशा क्वेश्चन करता है। वो कहते हैं डू नॉट सीक द आंसर्स, सीक द राइट क्वेश्चन। अगर आप सही प्रश्न को पूछोगे, सही उत्तर अपने आप मिलेगा। पर क्या हम सही प्रश्नों को अपने जीवन में पूछ रहे हैं? क्या सही रूपरेखा से हम अपने चैतन्य की शक्ति से अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत कम लोग इस चीज को करते हैं। तो जब महाकश्यप से पूछा गया कि भाई आप क्यों हंसे, आपने क्या समझा, तो उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि ज्ञान को समझना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड बीइंग, मेरा माइंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन ही मेरे जीवन में मेरी ये जो कमियां हैं इसको दूर करेगा। लेकिन जब मैंने इतनी शांतिपूर्वक रूप से भगवान बुद्ध को, प्रभु को केवल एक फूल को देखते हुए देखा, मेरा दिमाग खुल गया। मेरे दिमाग को ये समझ आई, ये अंडरस्टैंडिंग dawned on me कि माइंड इज कॉम्प्लिकेटेड, द ट्रूथ इज सिंपल। मुझे केवल अपने जीवन का साक्षी बनना है, और अगर मैं वो इसी समय बन सकूं तो मैंने सबको समझ लिया। मैं अपने मन की फ्लक्चुएशन के पीछे जो भाग रहा हूं कि अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन मिलेगा, भगवान बुद्ध कोई ऐसी बात करेंगे जो मेरे दिल को खोल देगी, ये सब मेरे मन की माया। इसलिए हमारे महान पुरुष कहते हैं संसार में दो प्रकार की माया है। एक प्रकार की माया क्या है? वो है संसारी माया, जिससे हम ग्रसित है। आप घर गृहस्थी के जीवन में रहते हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, उसकी लड़ाइयां हैं, उसकी परेशानियां हैं, उसकी उत्तरदायित्व है जिनको हमें पूरा करना है। और कहीं ना कहीं उन उत्तरदायित्वों को पूरा करते करते, उन स्ट्रगल्स को लेते लेते हम दुखी रहते हैं। ये नहीं कि जीवन, गृहस्थ जीवन दुख का ही जीवन होगा, नहीं, पर कभी कभी संघर्ष आते हैं, दुख आते हैं, खुशियां भी आती है, अच्छे पल भी आते हैं, लेकिन दुखों और संघर्षों का भी सामना करना है। ये संसार की खींचातानी है।
हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी हमें बड़ी पसंद है, लेकिन कभी अपनी कलीग से लड़ाई भी हो सकती है, कभी कंपटीशन भी हो सकता है, कभी जेलसी भी हो सकती है। तो ये तो नहीं कि अगर मैं अपने काम से प्रेम करता हूं तो मेरा काम हमेशा मुझे खुशी प्रदान करेगा, नहीं, वहां पर भी स्ट्रगल्स है। तो जितना हम लाइफ को एंगेज करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स है, लाइफ में चैलेंजेस भी हैं। अब इन चैलेंजेस से मुक्त होना है तो स्वभाव है जीवन से वैराग्य लेना होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रेमी हमसे मिले तो वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अरे इतना समय हो गया, आप बाई जी को कोई भेजिए, आप अंगीरा बाई जी को ही वापस भेज दीजिए। तो हमने कहा नहीं, अंगीरा बाई जी पूरे गुजरात को अब संभाल लिए, उनके लिए आना मुश्किल होगा, तो हम बेला बाई जी को भेजेंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि अमेरिका से आदमी बिना किसी वीजा रिस्ट्रिक्शन के लिए वहां आ सकते हैं। तो मैंने उनको ये समझाने की प्रयास की, मैंने कहा देखो प्रचार इतना बढ़ रहा है, जगह जगह भाई लोगों की कमियां हो रही है, पर मेरे दिमाग में एक सोच आई, वहां 4-5 लोग खड़े थे, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि भाई ठीक है अब भाई लोगों की कमी हो रही है, लेकिन कल तुम महात्मा बनोगे तो तुम ऑस्ट्रेलिया में रह करके प्रचार कर सकते हो। अब भाई जी को हम मांग रहे हैं, लेकिन हम भाई जी महात्मा नहीं बनना चाहते पर हम चाहते हैं कि कोई भाई जी आकर के हमारी दुखों को समझे। वो कहते हैं ना फ्री साइकियाट्रिक सेशन अब भाई जी के पास आ जाओ, अपनी परेशानी बता दो, भाई जी सुन लेगी, भाई जी बिना जजमेंट के एक वो भी सोल्यूशन भी दे देगी। अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो $300 पर आवर के हिसाब से चार्ज होगा। साइकियाट्रिस्ट पता नहीं कितने सेशंस लेगा, तब जाकर के आपको सोल्यूशन बताएगा, क्योंकि उसको भी तो एक बकरा मिला है जो फ्री में उसे पैसा दे रहा है अपनी समस्या को सुनने के लिए। तो बाबा अगर इतनी समस्या आपके जीवन में है तो मैं तो कहता हूँ रोज सवेरे आईने के आगे खड़े होकर के अपनी समस्या अपने आप को ही बता दो जब उसे एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मेरे अंदर कमी है, तभी सुधार का रास्ता खुलता है। अगर मैं ये सोचूं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं कभी अपने आप को बदल ही नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय यही है, मां कश्यप ने बिना कुछ सुने, बिना एक्सचेंज ऑफ वर्ड, वो मोक्ष को प्राप्त हो। तो गुरु महाराज जी भी हमें यही संदेश दे रहे हैं। गुरु महाराज जी ने हमें 4 क्रियाओं से बोध कराया, और गुरु महाराज जी का संदेश क्या है कि भाई खूब भजन सुमिरन करना। हमेशा गुरु महाराज जी अपना प्रवचन यही कह करके समाप्त करते हैं। अब यहाँ क्या है, उपदेश तो हमने ले लिया, लेकिन मन तो अभी भी चंचल है। अब मन का हमें फांसेगा कि भाई कान में तो हमने फूंक लगाई नहीं, उपदेश कैसे, अब सुमिरन कैसे करेंगे। अब अक्सर मैं एक बहुत समय से मेरे मन के अंदर ये बात चलती है, कान में फूंक लगाना क्या है? कान में फूंक लगाना एक संकल्प है कि हम गुरु महाराज जी को एक संकल्प दे रहे हैं कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है, आज मैं साक्षी बन करके आपसे ये प्रण लेता हूं कि इस ज्ञान के रास्ते में मैं चलूंगा। ये संकल्प है, ये एक्सचेंज है। अब एक दिन हम नेपाल में थे। अब होता है कि काफी कार्यक्रम होते हैं, जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बहुत लोगों को उपदेश एक साथ मिलता है। तो हो सकता है कि कोई पीछे वाला बैठा है, उसको ढंग से सुनाई नहीं दिया, उपदेश खत्म हुआ, उन्होंने कहा कान में फूंक लगा देना। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि अपने कान में लगानी है कि उनके कान में लगानी है तो एक बार तो यही हुआ कि मैं गया तो मैंने कहा कि फूंक मारता, वो हमारे कान में फूंक मार के चले गए तो ठीक है, अब फूंक मारी या ना मारी, लगी या ना लगी, किसके कान में फूंक गई, ये टेक्निकली मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगले सुबेरे उठ करके आप उन 4 क्रियाओं का बोध करो। लेकिन बाबा आपका मन ही है जो रुकावटें पैदा करेगा, क्योंकि नया नया कोई चीज को पाते हैं ना, उससे अट्रैक्शन बहुत होता है। आपने नई गाड़ी को खरीदा तो रोज गाड़ी को साफ करेंगे, उसमें दाग भी नहीं लगा हुआ लेकिन रोज कपड़ा मारेंगे उसमें, अंदर से उसे साफ रखेंगे, दोस्तों को कह देंगे गंदे जूते पहन करके मेरी गाड़ी में मत आना। पर गाड़ी जिस दिन आपने गाड़ी खरीद ली वो तो पुरानी हो ही गई और ये तो भारत देश है, यहाँ पर तो अगर किसी गाड़ी में खरोच ना लगे तो इसका मतलब वो गाड़ी सड़क पे चली रही है। आते जाते कोई भी खरोच मार देगा, कोई भी डेंट कर देगा, कोई पीछे से मार देगा, कोई स्कूटर वाला मार देगा, कोई साइकिल वाला मार, अगर वही ना हो तो हमारे गाय हैं, भैंसे हैं सड़क पे और चीजें चल रही है, कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ कर देगा। तो बाबा हमने ये गार्ड बना ली कि मेरी गाड़ी हमेशा नई हो, वो तो कभी नहीं होगी नहीं।
ऐसे ही नई चीजों के साथ, हम नए कपड़े पहनते हैं तो उसका बड़ा ध्यान रखेंगे, रोज उस शर्ट को पहन लेंगे, उस जैकेट को पहन लेंगे कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक समय आता है वो गाड़ी पुरानी हो जाती है, हमारा मोह समाप्त हो जाता है, हम उसका चिंतन नहीं करते, उस कपड़ों का चिंतन नहीं, वो कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, किस कबर्ड में है, किस सूटकेसेस में है। तो ऐसे ही होता है जब ज्ञान नया नया मिलता है। अब कितने लोगों को उपदेश हुआ, उपदेश कक्ष भी यही आपका बना हुआ है। अब जब उपदेश हुआ तो लोगों ने उपदेश दिया, कल सवेरे तो बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, नरसों भी बैठेंगे, लेकिन 15 दिन बाद वो कहानी बदलने लगेगी। 15 दिन बाद हमारा ही मन बहाने ढूंढेगा, अरे गुरु महाराज जी की कृपा तो है नहीं इसलिए मन भजन में नहीं लग रहा, अरे भाई जी ने पता नहीं हमें ढंग से समझाया कि नहीं, अरे कान में तो हमने फूंक मारी नहीं, हम तो भजन कर ही नहीं सकते। मतलब फिर हम रोज सवेरे उठते हैं ये ना सोच करके कि हम भजन करें, लेकिन हम सोच करके उठते हैं कि हम कैसे भजन ना करें। तो कहने का अभिप्राय यही है, यही मन की चंचलता को करना, और ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन अभ्यास से ही आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, जब अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु मैं असंभव से असंभव कार्य कर सकता हूं, आप मुझे धनुष बाण दे, मैं बादलों को तीरों के जाल में भेज सकता हूं, मतलब उनको इनकम्पस कर सकता हूं, बादल जो सूक्ष्म है, मैं एक ऐसा जाल बना सकता हूं कि बादल भी मेरे तीरों के जाल में फंस जाए। अगर आप मुझे कहो कि बोरिंग कर करके पानी निकालना है धरती से, मैं बाणों से छेद करके धरती से पानी निकाल सकता हूं, ये काम मेरे लिए असंभव नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इस चंचल मन को अपने अंदर लगाना, ये मेरे लिए असंभव लगता है। इस मन को मैं कैसे बांधूं, और असंभव कार्य मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो तुम कह रहे हो वो पूर्ण सत्य नहीं है। जरूर अपने मन को अपने अंदर लगाना मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से संभव हो सकता है। कितनी सरल बात की, या कोई कॉम्प्लिकेटेड श्लोक नहीं है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, या कोई वेद पुराण उपनिषद नहीं लिखे गए कि हमें कैसे अपने मन को लगाना है। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, निरंतर अभ्यास। रोज सवेरे उठ के अपने आप से स्ट्रगल करो, अपने आप से अभ्यास करो। और वही स्ट्रगल सबसे ज्यादा प्रचंड होती है जब हम अपने आप को अकेला पाते हैं, जब हम संसार के साथ है, किसी के साथ, मन डिस्ट्रैक्टेड है, मन बातों में लगा हुआ है, मन किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगा है, मन किसी और की एक्सपेक्टेशंस को देखने में लगा है। ये तो डिस्ट्रैक्शन है, हम किसी के साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन जब हम अंत में अकेले बिस्तर में रहते हैं, सोचते हैं, तो हमारा सत्य हमसे छिपा हुआ नहीं है, हमारी कमियां हमसे छिपा हुआ नहीं है, हमारे झूठ हमसे छिपे हुए नहीं, और तब हमारी सच्ची परीक्षा है अगर हम रात को चैन की नींद सो सकते हैं कि नहीं। तो कहने का अभिप्राय सिंपल बात है, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास हम अपने आप से करोगे तो जीवन में परिवर्तन होगा। और निरंतर अभ्यास के लिए थोड़ा वैराग्य। वैराग्य क्या है, जिस चीज को हम जानते हैं वो चीज गलत है, उससे हम परहेज करें। अब जैसे क्या है, आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, उसके आगे एक मोमबत्ती जला दीजिए, अब वो बच्चा नहीं जानता मोमबत्ती आग है, उसको तो एक आकर्षक चीज दिखाई दे रही है जिससे प्रकाश निकल रहा है। और ये हमारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, कि उस प्रकाश को देख करके हम इतना आकर्षित हुए होंगे कि हमने अपनी उंगली कभी ना कभी दिए में या मोमबत्ती में जरूर डाली होगी, जलती हुई लौ में जरूर डाली होगी, और उसके बाद आज तक नहीं डाली होगी। क्यों? क्योंकि जब दर्द हुआ, जब एहसास हुआ, तो हमने जाने चीज तो बड़ी सुंदर है, दिखती भी बड़ी अच्छी है, प्रकाश भी दे रही है, लेकिन अगर इसे छूओगे तो ये जला देगी। तो जीवन के अनुभव ने आपको सिखाया है। अब वो छोटे बच्चे के इम्प्रिंट में, मतलब कॉन्शियसनेस में ये बात इम्प्रिंट हो गई, उसके बाद तो हमने कितना कुछ जान लिया, कितना कुछ समझ लिया, हमारी चेतना ने कितने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, और अब जाकर के हम ये ना जान सके कि हमारे जीवन में क्या शेष है, क्या शेष नहीं है, तो ये तो हमारी मूर्खता ही होगी कि जीवन में हम आए, हमने जीवन को समझा भी, हम बड़े भी हो गए, चेतना की इतनी प्रबल शक्ति प्रभु ने हमें दे दी कि हम अपने आप में एक रचयिता है, पर हम किस चीज की रचना कर रहे हैं? अगर हम दुखों का चिंतन करेंगे तो अपनी दुखों की रचना कर रहे हैं। अगर दुखों की रचना कर रहे हैं, मैं ही दुखी हूं, तो मैं किसी और को प्रसन्न कैसे कर सकता हूं? मैं अक्सर कार्यक्रमों में इस बात को बताता हूं। अक्सर जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं
तो क्योंकि श्याम जी अब बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल जाना होता है, तो आराध्या जी अक्सर देहरादून में ही रहती हैं क्योंकि उनको स्कूल ले जा रही है, छोड़ रही है, हर चीज़ कर रही है। हम प्रोग्राम में जाते हैं। अब मान लिया फोन से वार्तालाप हो रही है, आराध्या जी ने किस बात को लेकर के हमें डांट दिया। हम कहीं भी बैठे हुए, मान लिया मैं बंबई में हूँ, वो देहरादून में, उन्होंने हमें डांट लगा दी। अब मैं बंबई में किसी को ढूंढूंगा कि मैं किसको डांट लगाऊं तो मैंने किसी जो सबसे पहले बाई जी दिखी, उर्मिला बाई जी, मैंने उनको डांट लगा दी। अब उर्मिला बाई जी भी कमरे से बाहर निकलेंगी, वो भी ढूंढेगी मैं किसको डांट लगाऊं क्योंकि बड़ा आसान है ना, जो चीज हम फील कर रहे हैं, जिस मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस में है, हम वही चीज को आगे पास ऑन करेंगे। अगर मेरा दिन दुख में है या मेरे जीवन में कोई स्ट्रगल है, तो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया उस स्ट्रगल में हो, मैं अकेला क्यों? मतलब ये रेपुटेशन की भावना बड़ी आसान है। मैं खुश हूं तो मैं चाहूंगा मेरी पूरी दुनिया हंसे, पूरी दुनिया खुश हो। तो ये है पास ऑन द पार्सल। और हम बहुत आसानी से अपने इमोशंस, अपने जो भी अनुभव को हम अपने जीवन में पा रहे हैं, उसको हम बड़ी आसानी से पास ऑन करते हैं। अब ये तो आसान है पास ऑन करना, लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव फीलिंग में हूं, उसको पॉजिटिव बनाना अपने अंदर, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये संभव भी है। बहुत पहले एंशिएंट ग्रीस में एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम था हर्मेस, हर्मेटाइटस उनको कहा जाता था। उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब बेसिकली कोई वेरी नोन बुक नहीं है, पर वो हर्मेटिक लॉज है। हर्मेटिक लॉज, अगर आप इंटरनेट में रिसर्च करेंगे और हर्मेटिक लॉज के बारे में रिसर्च करेंगे, तो 7 यूनिवर्सल लॉज उन्होंने लिखे। अब इन्होंने ये किताब लिखी जब मोसेस भी नहीं थे। मतलब मोसेस, जो हम बाइबल की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं, तो यहूदी रिलीजन को वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्निकली एक तरीके से माना जाता है। ये उसकी बात भी नहीं हो रही, मतलब उससे पहले की बात हो रही है, आज से 7-8 हजार साल पहले की बात। तब सनातन परंपराएं होंगी। लेकिन आप धीरे धीरे रिलीजियस चेंजेस को देखिए। रिलीजियस चेंजेस क्यों हुए? अगर मोसेस आए, इब्राहिम आए और उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो अपने आप में पूर्ण है, तो आज उस पूर्ण ज्ञान के होते हुए भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं? फिर रिफॉर्मेशन आया रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग में, तो ईसा मसीह आए। ईसा मसीह ने एक नए इंटरप्रिटेशन, वर्ल्ड जीवन के इंटरप्रिटेशन को रखा, तो क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ। अगर क्रिश्चियनिटी धर्म अपने आप में पूर्ण है, तो आज भी समस्याएं क्यों हैं? तब देखिए कि धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी रूपरेखा में जीवन के अनुभव को रखा, जो कुरान के रूप में आज हम जानते हैं। अगर कुरान पूर्ण है अपने आप में, तो आज हमारी जीवन में समस्याएं क्यों हैं? तो कहने का अभिप्राय कि जैसे जैसे जीवन बदलता गया, हमारी सोचने समझने की शक्ति ने हमारी समस्याओं को भी और आगे कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब उस कॉम्प्लिकेटेड समस्या को, अब मैं कहूँगी जी 5000 साल पहले ये होता था, तो आज तो मैं आज के आधुनिक जीवन में जी रहा हूँ। 5000 पहले जीवनी कैसे थी, सोच कैसे थी, आदमी की चेतना कैसे थी, उस समय के नियम कैसे थे, आज तो वो नियम एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो 5000 साल पहला सोल्यूशन है, वो आज कैसे लागू है? आज अगर मेरी प्रॉब्लम है, मुझे करंट सोल्यूशन चाहिए जो आज की समस्याओं को दूर करे। इसलिए जो आपकी चेतना है, वो हमेशा आपको सिखाएगी जीवन में सही क्या है, पर उस चेतना को सुनना है। हम उस चेतना की आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर जो स्वार्थ है, मन के अंदर जो द्वैत है, यही तक हम सीमित हैं। और इसी के बारे में भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि द्वैत या दुख कहाँ पैदा होता है? दुख वहां पैदा होता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं, जहां मैं है वहां मेरा है, जहां मेरा है वहां तेरा है, और जहां मेरा तेरा है वहीं पर दुख है। जहां मैं है, जहां अहंकार है, जहां मैं अपने आप को संसार से अलग मान रहा हूं, रचना से अलग मान रहा हूं, तो क्या है? वहां मैं है। और जो मेरा है वो मेरी चीज है। ये मेरा फोन है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। और अगर मैंने संसार को तेरे में डिवाइड कर दिया, ये तो तुम्हारा है, वहीं पर बैर पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, मेरा और तेरा।
और जहां मेरा तेरा रहेगा वहां हम सनातन धर्म की पद्धति को कभी नहीं समझ पाएंगे, उस समानता को कभी नहीं समझ पाएंगे। वहां कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वहां दुख रहेगा, और हम अपनी ही मन की माया से अपने दुखों को आगे बढ़ाते हैं। तो महान पुरुष क्या कहते हैं कि भाई संसार की माया है तो उसका वैराग्य करो, और मन की माया है उसका तोड़ है ज्ञान, क्योंकि मन की माया है अज्ञानता। आप ये नहीं जानते कि आपके अंदर क्या शक्ति छिपी हुई है। अगर आप उस शक्ति को जागृत कर ले, ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो अज्ञानता का अंधकार अपने आप समाप्त होता है। जो कमियां हैं हमारे अंदर वो अपने आप पूर्ण होती है। तो मेरा ये यही मानना है कि जीवन बहुत सी शिक्षाएं हमें देता है। हर एक अनुभव, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे हमारी काबिलियत हो कि हमने क्या अकम्पलिशमेंट्स प्राप्त किए हैं, पर ये सब एक लर्निंग कर्व है हम सबके लिए। लेकिन लर्न हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अतीत को भुला सके, जब अपने पास्ट को हम भुला सके, क्योंकि पास्ट को न भुलाना है अपनी गांठें बांधना। किसी ने कहा कि भाई एक मानव, एक महिला की सोच में और पुरुष की सोच में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन थॉट। तो किसी दूरदार्शनिक ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि अ वुमन फॉरगिव्स बट नेवर फॉरगेट्स, कि जो महिला होती है वो माफ तो जरूर कर देती है लेकिन कभी भूलती नहीं है आपकी गलती को कभी भुलाएगी नहीं। और आदमी क्या करते हैं, आदमी फॉरगेट बट दे नेवर फॉरगिव, कि आदमी भूल जाएगा गलती को पर कभी अब मन के अंदर माफ नहीं करेगा। तो कहने का हुआ है कि मैन वुमन चाहे डेफिनेशन अलग हो, लेकिन हम एक ही चीज कर रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ आवर पास्ट, एंड बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ आवर पास्ट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस अ बेटर फ्यूचर। तो जो मन की गांठें हैं, जब उनको भुलाओगे, जब उनको खोलोगे और आने वाले कल के ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं मेरा कल बदल सकता है, चेतना की शक्ति में मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, तभी चेंज प्रेवलेंट है। अब जी बहुत से लोग बातें करते हैं और बहुत सी चीज़ों को समय लगता है। आज मुझे उपदेश हुआ, जब मुझे एक जगह पालती मारने की, बैठने की भी आदत नहीं है, तो भाई भजन में बैठने के लिए अपने शरीर को भी ट्रेन करना होगा, यही तो योग है। चित्त वृत्ति निर्दस्य योगा, ये तो चलो एक स्पिरिचुअल डेफिनेशन हो गई कि मन की वृत्तियों को, पर भाई योग तो सबसे पहले आसन से शुरू होगा। चित्त की वृत्तियों को का निरोध करना तो बहुत लेटेस्ट स्टेजेस की बात है। अगर मैं बैठ ही नहीं सकता पद्मासन में तो मैं योग क्या करूँगा। तो सबसे पहले शरीर की ट्रेनिंग शुरू होगी, धीरे धीरे पैर दुखते हैं, फिर नहीं दुखते हैं, फिर आदत बन जाती है। और फिर पहले तो भाई आदमी बैठ के ही खाना खाता था, तो सब लोगों की बैठने की आदत थी। धीरे धीरे हम उठ करके कुर्सियों में आ गए, अब नीचे बैठना मुश्किल होता है। पहले पहाड़ों में लोग कितना चलते थे, यहाँ कितने लोग नेपाल से आए हैं, अगर एक एज के ऊपर वालों को देख लो तो वो आज भी चल सकते हैं। और यंग जनरेशन को देखो, क्योंकि सबको अगर दूध भी लेने जाना है, बाइक में लेके जाना है, ग्रोसरी स्टोर जाना है तो गाड़ी में बैठ करके जाना है। आज अगर 1 किलोमीटर भी किसी को कह दो कि यहाँ से भाई आश्रम ही चल लो, 5 किलोमीटर है, 10,000 स्टेप्स तो हो जाएंगे तो आधा चल करके हम ऑटो को पकड़ लेंगे कि भाई आप रिक्शा ले जा हमें, क्योंकि आदत ही नहीं है चलने की। कहाँ हम मीलों चल सकते थे और आज 1 किलोमीटर चलना ही हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो ये आदतें तो हमने बनाई है और इन आदतों को हम ही बदल सकते हैं। तो आदतें बदलने में तो समय लगता है, इसलिए अपने आप को जानने में तो एक बहुत लंबा अरसा लगता है। किसी जोगी ने तो ये भी कहा कि गॉड इज इनफाइनाइट, इट विल टेक मी मेनी लाइफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड इट, कि जो अनंत है उसको समझने के लिए तो कई जन्म लग जाएंगे, एक जन्म में ये सफर तय करना असंभव है। तो कहने का अगर कई जन्मों लगेंगे तो मैं अपने जीवन को कैसे बदलूं। तो 3 चीजें, बहुत सरल चीजें हैं, मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूं, अगर हम बेसिक चेंजेस से अपने जीवन को बदले, मतलब ध्यान करना, ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु को धारण करना, ये तो बहुत लेटेस्ट स्टेजेस की बात है, क्योंकि सबकी अपनी मान्यता है, सबके अपने अपने बंध है। कोई उपदेश पाना नहीं चाहता, कोई किसी और मान्यता को विश्वास करता है, कितनी अलग अलग वेरिएशंस है वर्ल्ड में। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ये गोली है और ये सारे रोगों को दूर कर देगी। भाई जो गोली खाएगा उसका ही तो रोग दूर जाएगा, और अगर मैं गोली का सेवन ना करूं तो मेरा रोग दूर नहीं होगा। कितने लोग हैं जो डाउट करेंगे। आजकल क्या है, गूगल डॉक्टर हो गए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ ना तो कहते हैं कि भाई हमारी जिंदगी तो गूगल ने खराब कर दी, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ
तो डॉक्टर ने कहा उसको ये बीमारी है, तो मैंने गूगल में सर्च किया कि डॉक्टर मैं ये दवाई दे सकता हूँ। भाई जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर की दवाई जो डॉक्टर दे रहा है वो दवाई दो ना। फिर हम गूगल से तर्क करते हैं कि अरे ये दवाई में ये कमी है, ये दवाई में वो कमी है, हम गूगल डॉक्टर्स बन गए। तो क्या है, डॉक्टरी हमने की नहीं, लेकिन जिसने डॉक्टरी की है उससे भी हम तर्क कर रहे हैं। हम सोचते हैं उसके तरह हम भी ज्ञानी हैं। तो भाई जब गूगल डॉक्टर्स है तो गूगल गुरु भी होंगे गूगल शिष्य भी होंगे। मतलब हर चीज के लिए हम गूगल यूज करेंगे तो गूगल ही हमारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को समझा रहा है। और अगर आपके जीवन में इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप शादी कर लीजिए, आपको लाइव गूगल मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि 3 चीजें हैं जो मैं मानता हूँ सरलता से हम अपने जीवन बदल सकते हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक है, हम जब अभ्यास करेंगे तो और चीजें भी होंगी। तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप को ज्यादा सीरियसली मत ले। हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें ही सब कुछ पता है। तो रोज सवेरे जब ब्रश करे तो ब्रश करने के बाद अपने आप को आईने में देखिए और अपने ऊपर हंसिए, क्योंकि कितनी चीजें जो आपने सीरियसली अपने दिमाग में सोची ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो समय के प्रभाव में आगे चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारे अंदर इतना अहंकार है। अगर आप संसार से अपने आप को कंपेयर करें तो भाई कितने मिलियन ईयर्स पहले आदमी का जन्म हुआ, कितने आदमी आकर के चले गए संसार में, कितने जीव आकर के समय चले गए, लेकिन हमें कितना गर्व है। और किस बात का गर्व है कि मैं जिस समय में जन्मा हूं तो ये ग्रह भी मेरे अधीन है। हम जन्मपत्री बनाते हैं ना, तो जन्मपत्री में हम अपनी ईगो को ही तो इन्फोर्स कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि प्लूटो मेरे लिए काम कर रहा है, सैटर्न मेरे लिए काम कर रहा है, चंद्रमा मेरे सही ग्रह में है, इसका मैं ये, मतलब प्लैनेटरी पोजीशन केवल आपके जीवन के सुख दुख को देखने के लिए बने हैं, अपने लिए नहीं बने हैं। मतलब भगवान ने सृष्टि की रचना की, सूर्य को इसलिए बनाया कि आपके असली ग्रह में आ जाए तो आपका भला हो जाए। सूर्य का काम केवल आपके ग्रहों में ही घूमता है। मतलब ये हमारी हाइटेंड वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड है कि मेरा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, ये ग्रह भी मेरी खुशी या दुख के लिए बने। और मेरा लाइफ अगर आप कंपेयर करो दुनिया से तो इट्स इनसिग्निफिकेंट। मतलब अगर यूनिवर्स ने चीख मारी तो मेरा जन्म हो गया, मैं मर गया दिस इज माई इंपॉर्टेंस इन कंपेयर टू द यूनिवर्स। लेकिन हम जब उस चीख में जीवन को जीते हैं, कितनी लड़ाइयां ले लेते हैं, कितने मतभेद अपने अंदर लेकर के, कितना तमस अपने अंदर लेकर के चलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने आप को सबसे पहले ज्यादा सीरियसली मत ले, थोड़ा हंसिए अपने ऊपर, ताकि जो हमारे वियर्ड नोशंस है अपने बारे में ना, वो टूटे। दूसरी चीज है कि जो भी जीवन में आप करें उसको मन की पवित्रता से करें। अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो पिक्चर के समय ये मत सोचिए अरे भाई जी क्या कहेगी हम तो पिक्चर देखने आ गए, हम तो आश्रम नहीं गए, क्योंकि वो गिल्ट को पैदा करेगा। पिक्चर देखने आए, पिक्चर देखो, पिक्चर देखने के बाद आश्रम जाओ, सत्संग सुनो। आश्रम में हो तो फिर पिक्चर का चिंतन मत करो जब सत्संग में आए हो तो सत्संग को अपना समय दो, जो भी करो उसको गिल्ट फ्री करो। गिल्ट का इतना लेखा जोखा है ना, क्योंकि जो हम करते हैं चिंतन हम किसी और का कर रहे हैं। अपने आप से ये लुका छुपी क्यों? तो ये लुका छुपी की जो आदत है उसको हटाओ। जो मन करना चाहता है उसको मन की पवित्रता से करो, उसके अंदर भेदभाव मत रखो। और तीसरी बात है कि जीवन में हर प्रतिदिन एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। आप कॉफी पीने जा रहे हैं, आप $3 की कॉफी पी लिया, $3 उस व्यक्ति को टिप दे दो। कोई आदमी नहीं सोचता इसके बारे में, लेकिन हो सकता है कि वो $3 उस व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। वो जो प्रेम, वो जो काइंडनेस का एक एक्ट आपने किया है जीवन में, उसके जीवन में वो एक होप को ला सकता है, एक लाइफ गिविंग फोर्स को उसके जीवन में ला सकता है। ये हम नहीं जानते, इसीलिए हम ये करें। क्योंकि अगर आप देखो किसी ने भी हमारी मदद की है हमारे दुख के समय में, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो डेट है संसार का, इसको धीरे धीरे चुकाओ। कैसे? रैंडमली, किसी के लिए भी। आप रिक्शा में जा रहे हैं, 100 रुपए का चार्ज है, 100 रुपए उसे टिप देके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज करो, मतलब हम हर एक व्यक्ति के साथ करो, बस दिन में एक बार एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। जब ये थोड़ी थोड़ी 3 रूपांतरण आप अपने चीजों में करोगे तो एक फाउंडेशन को लेकर रहे हो, जिस फाउंडेशन के ऊपर फिर साधना करना आसान होगा।
भाई अगर मेरा मन ही चंचल है, मैं अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ, तो साधना जब कंबल के नीचे हो रही है तो अपने आप से मैं कितना सच बोलूंगा। अब किसी को खराटे नहीं आते तो हमें थोड़ी पता है वो चादर के नीचे सो रहे हैं कि भजन कर रहे हैं। उनने चादर 3 घंटे बाद उठाई, 3 लोग उनके आगे नतमस्तक हो रखे हैं कि भैया आप तो 3 घंटे भजन कर रहे हैं। अब उसको क्या पता कि हम 3 घंटे सो रहे हैं नीचे चादर के अंदर, नींद आ गई, अब तो सो गए। तो ये तो सच आप ही जानते हैं। तो यही है कि जब फाउंडेशन मजबूत होगी, उसके ऊपर कोई भी इमारत हम खड़ी करेंगे वो हमेशा मजबूत ही रहेगी। तो जाते आते जरूर आपको एक चुटकुला तो सुना के जाएंगे, क्योंकि सत्संग की बातें लोगों को तो याद नहीं रहते। जब भी हमसे मिलते कहते आपका चुटकुला बड़ा अच्छा था। तो कुछ बात तो याद रहती है जो आपको इस दिन की याद दिलाएगी। तो एक व्यक्ति थे, वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी मैं तो अमर होना चाहता हूँ, जिंदगी में हमेशा चलेगी। तो गुरु महाराज जी सोचते हैं, फिर कहते हैं अभी बेटा अमर होना चाहता है तू शादी कर ले। वो व्यक्ति कहता है बस इतनी सी बात, अगर मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं शादी कर लूँ तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो गुरु महाराज जी हंस करके कहते हैं नहीं बेटा अमर तो तू होगा नहीं, लेकिन ये जो अमर होने की इच्छा है ना ये जरूर समाप्त हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा जो आशीर्वाद है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और रोज़ वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। सितार बैंड हरिद्वार हरियाणा सितार